नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। संमित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। संमित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। गुजरात चले अपनी चाल, फिर भी अतिक्रमण का वही हाल। महिला हिंसा विरोधी अभियान से महिलाओं में जन जागृति। ग्राम पंचायत चुनाव में असुविधा से आए चक्कर। और क्या डिपो अधिकारी कर पाएंगे अपना लक्ष्य पूरा? अब समाचार विस्तार से। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण तथा चौड़ी सड़कों के गलियों में तब्दील हो जाने की समस्या बढ़ने की वजह से बार बार ट्रैफिक जाम का सामना नागरिकों को करना पड़ता है। इसी समस्या पर गौर करते हुए मनपा आयुक्त ने मंजूर विकास योजना अनुसार सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिए हैं, लेकिन कार्रवाई के बावजूद अतिक्रमण धारक बाज नहीं आ रहे हैं। सड़कों के किनारे अतिक्रमण बरकरार है, जिससे हर सड़क पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। बुधवार को मनपा के दल ने सिटी कोतवाली से किला चौक तक का अतिक्रमण हटाया। इस दौरान संकरे मार्ग की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम हो रहा था। अकोला शहर में मनपा आयुक्त के आदेश पर अतिक्रमण निर्मूलन विभाग तथा नगर रचना विभाग ने 21 नवंबर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया है। लगातार अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। नियोजन अनुसार हर रोज नई सड़क पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जिन सड़कों पर पहले कार्रवाई हो चुकी है उन पर दूसरे दिन फिर से अतिक्रमण नजर आ रहा है। कार्रवाई के बावजूद अतिक्रमण धारक बाज नहीं आते दिख रहे। पश्चिम जोन के सिटी कोतवाली से जय हिंद मार्ग पर भारी यातायात रहता है। इस सड़क की दोनों साइड में लघु व्यवसायियों का अतिक्रमण तथा अवैध पार्किंग होने से लगभग 24 मीटर चौड़ी सड़क गली में तब्दील हो गई है, जिससे बुधवार को मनपा के दल ने कच्चे पक्के अतिक्रमण पर गजराज चलाया। कार्रवाई के दौरान परिसर के नागरिकों ने भारी भीड़ की। इस कार्रवाई को गति देने में दल को दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद कई ठेले तोड़े गए। आपको बता दें कि अकोला मनपा के सुरक्षा रक्षक तथा कामगार कई बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान घायल हो जाते हैं। कर्मचारियों के चोटिल होने की समस्या को गंभीरता से लेते हुए मनपा आयुक्त ने सुरक्षा हेलमेट, फाइबर के डंडे खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और बुधवार को सुरक्षा रक्षकों समेत कामगार सुरक्षा हेलमेट पहनने नजर आए। आपको बता देंगे ये अतिक्रमण की कार्रवाई सहायक नगर रचनाकार राजेंद्र टापरे, अतिक्रमण विभाग के प्रवीण मिश्रा, चंद्रशेखर इंगले, गजानन खोंगे, रितेश टिकाड़े, सुरक्षा रक्षक रुपेश इंगले, वैभव कवाड़ी, सैयद रफीक, योगेश कंचनपुरे, मनीष भोमले, स्वप्निल छिंदखेड़कर, गुलाम मुस्तफा, अब्दुल रजाक आदि के दल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। विश्व महिला हिंसा विरोधी अभियान पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत अमरावती संभाग में 3 दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें कानून विषय पर मार्गदर्शन, कानून पर मार्गदर्शन शिविर, शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय में जाकर अभियान की जानकारी देने एवं जन जागृति की जाएगी। यह आयोजन बहुजन हिताय सोसाइटी के माध्यम से अमरावती, अकोला और यवतमाल जिले में आयोजित किया जा रहा है। अकोला में 8 दिसंबर को सुबह 10 बजे अकोला के जिलाधिकारी कार्यालय से अभियान आरंभ होगा, जिसमें सोसाइटी से सीईओ के अलावा अकोला के जिला महिला बाल विकास अधिकारी विलास मरसाले यूनिटी फॉर द डिग्निटी ऑफ सर्वाइवर के रूप में कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रमुख चौराहों पर जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव जीआर पाटिल कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान बहुजन हिताय सोसाइटी के सीईओ प्रवीण वानखड़े उपस्थित रहेंगे, जबकि प्राचार्य डॉक्टर वर्षा देशमुख कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगी। इस कार्यक्रम में अधिवक्ता सोनाली क्षीरसागर प्रमुख मार्गदर्शक होगी। मुख्य संगठक डॉक्टर NK रामटेके होंगे। इस तरह की जानकारी विश्व महिला हिंसा विरोधी अभियान पखवाड़ा के संदर्भ में आयोजित पत्रकार परिषद में सोसाइटी की कार्यक्रम व्यवस्थापक सारिका वानखड़े इन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि आयोजन मैत्री नेटवर्क भारत एवं बहुजन हिताय सोसाइटी अमरावती के तत्वावधान में 25 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच चलाया जा रहा है, जिसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय अमरावती, जिला महिला व बाल विकास विभाग अमरावती तथा पंजाबराव देशमुख विधि महाविद्यालय अमरावती के सहयोग से इसे किया जा रहा है। पत्रकार परिषद में उन्होंने कई विषयों पर खुलकर चर्चा की, जिसमें लिव एंड रिलेशन और फिलहाल में बहुचर्चित श्रद्धा के केस के बारे में भी उन्होंने अपनी राय व्यक्त की। सभी को नमस्ते। 25 नवंबर जागतिक महिला हिंसा विरोधी दिन और 10 दिसंबर महिला हिंसा विरोधी दिन,
इन पूरे 16 दिन में पूरे दुनिया में महिला हिंसा विरोधी पखवाड़ा जो है वो मनाया जाता है। इन दिनों में महिला हिंसाओं के ऊपर जो भी कुछ सवाल है, बातचीत है, अपनी बात रखना है, कुछ मोर्चा निकालना है, ये सारे काम जो पूरे दुनिया में चलते हैं। बहुजन हिताय सोसाइटी अमरावती जो है, जो अमरावती, यवतमाल और अकोला इन 3 जिलों में काम कर रही है, इन्होंने भी महिलाओं के मुद्दों को बहुत ही अहम महत्व देके, खास तौर पे उन पे होने वाली यौनिक हिंसा को ध्यान में रख के, जिस पर कोई बात करता नहीं, जो बात कोई छेड़ता नहीं और जिस पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, उन बातों को उजाला देने का काम बहुजन हिताय सोसाइटी अमरावती कर रही है। वो महिलाओं को इकट्ठा लाती है, उनके सवालों के बारे में बात करती है, उनकी समस्याओं के बारे में उनको बताती है, और अगर ऐसी समस्याएं आती है तो ऐसे वक्त हमने क्या करना है, किस तरह से ऐसी हिंसा को रोकना है, और अगर ऐसी हिंसा होती है तो हमने कहाँ जाके खुद के लिए मदद मांगनी है। और इस तरह का महिलाओं को बनाया जा रहा है। ये अभियान में भी हम कल अकोला में पूरे शहर के चौक चौक में प्रोग्राम ले रहे हैं, एक जन जागृति कर रहे हैं, और परसों हम 9 तारीख को बस्तियों में जाके जन जागृति कर रहे हैं। मेरा पूरी जनता से आह्वान है कि कृपया वो सब आए और इन कार्यक्रमों का लाभ ले, अपनी समस्याओं को लेके हमने कैसे जागरूक होना है इसके बारे में सीखे। तो धन्यवाद सभी को। जिले की 266 ग्राम पंचायतों में चल रही चुनाव प्रक्रिया के दौरान 371 प्रत्याशी सरपंच पद के चुनाव से हट गए हैं, जबकि सदस्य पद के लिए 591 ने मैदान छोड़ा है। अब 266 सरपंच पदों के लिए 940 प्रत्याशी तथा 2074 सदस्य पदों के लिए 3917 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। चुनाव मैदान की स्थिति स्पष्ट होने के बाद अब प्रत्याशी प्रचार में जुटकर प्रतिद्वंदियों को पराजित करने के लिए रणनीतियां बनाते नजर आ रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि जिले की ग्राम पंचायत में सदस्यों का कार्यकाल अक्टूबर माह में समाप्त हुआ है, किंतु वहां पर चुनाव न होने की वजह से प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई थी। अब दिसंबर माह में जिन 265 ग्राम पंचायतों में सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हुआ है, जिस कारण 266 ग्राम पंचायतों में होने जा रहे सरपंच के 266 एवं सदस्य 2074 रिक्त पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया चलाई जा रही है। इन ग्राम पंचायतों के चुनाव की घोषणा विगत 9 नवंबर को चुनाव विभाग की ओर से कर दी गई थी, जिसके तहत 28 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया आरंभ हुई थी। 2 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए गए। उसके बाद 5 दिसंबर को नामांकन की जांच की गई, जिसमें सरपंच पद के 1318 और सदस्य पद के लिए 4559 नामांकन वैध पाए गए। बुधवार को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी प्रक्रिया चलाई गई, जिसमें सरपंच पद के लिए 371 तथा सदस्य पद के लिए 591 प्रत्याशियों ने अपना मैदान छोड़ दिया। अब सदस्य पद के लिए 3917 तथा सरपंच पद के लिए 591 प्रत्याशी मैदान में है। 18 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान करवाया जाएगा, जबकि मतगणना 20 दिसंबर को होगी। इस तरह की जानकारी चुनाव विभाग द्वारा दी गई है। दर्शकों, आपको बता दें कि ये सारी प्रक्रिया तहसील में की गई थी और फिलहाल तहसील की नूतनीकरण का कार्य चल रहा है, जिस वजह से फिलहाल में इसे संतोषी माता मंदिर के पास तहसील के कार्यालय को शिफ्ट किया गया है, जहां पर किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं है। यहाँ पर पीने के लिए पानी तक उपलब्ध नहीं है। इसी प्रक्रिया के दौरान वहां पर एक व्यक्ति को चक्कर भी आ गया था। निगम प्रशासन की ओर से सभी विभागीय नियंत्रक कार्यालय को पत्र जारी करते हुए आय बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बसों से मिलने वाली आय से भी सभी प्रकार के खर्च कटौती कर वेतन दिए जाने का उल्लेख किया गया है। निगम के इस आदेश के पश्चात सभी डिपो के अधिकारी आय बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। विभाग के अंतर्गत आने वाले 7 डिपो में सभी प्रकार का खर्च प्रति माह 12 करोड़ 65 लाख रुपए है, जबकि आय तकरीबन 11 करोड़ है। आय और खर्च में 1 करोड़ 65 लाख का अंतर होने के कारण अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आय बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है, अन्यथा आगामी दिनों में अधिकारी और कर्मचारियों को वेतन मिलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें दर्शकों कि अकोला विभागीय नियंत्रक कार्यालय में अकोला तथा वाशिम जिले का समावेश है। अकोला जिले में डिपो क्रमांक 1 और 2 आकोट, तिल्लारा, मूर्तिजापुर तथा वाशिम जिले में वाशिम, कारंजा, रिसोड डिपो इनका समावेश है। नवंबर माह में इन डिपो से 297 बसों की
44,289 फेरियां हुई, जिसमें निगम प्रशासन को 11,27,36,375 रुपए की आय हुई। इस आय को अधिक बढ़ाने के लिए राज्य परिवहन निगम के अधिकारी अधिक प्रयास करते नजर आ रहे हैं। विश्वविख्यात मानसोपचार तज्ञ सम्मोहन तज्ञ डॉक्टर दीपक केलकर द्वारा संचालित सन्मित्र मानस हॉस्पिटल और व्यसन मुक्ति केंद्र, जो कि अकोट अकोला रोड पर सीमेंट गोडाउन के पास है, यहाँ पर हाल ही में आशा वर्करों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। दर्शकों, आपको बता दें कि सन्मित्र मानस हॉस्पिटल और व्यसन मुक्ति केंद्र में महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के अंतर्गत सभी गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है, वो भी मुफ्त में। यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ही अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाता है। तज्ञ डॉक्टरों की टीम सदैव यहाँ पर तत्पर रहती है। आशा वर्करों के लिए आयोजित कार्यशाला में सन्मित्र मानस हॉस्पिटल में चलाए जाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के अंतर्गत किन किन बीमारियों का इलाज किया जाता है और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, इसकी जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में ख्यातनाम मनोविकार तज्ञ, लैंगिक समस्या और सम्मोहन तज्ञ डॉक्टर दीपक केलकर, सन्मित्र मानस अस्पताल के सीईओ श्री लकी गुप्ता सर, महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजना और पंतप्रधान आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड अकोला के जिला समन्वयक डॉक्टर अंकिता मटाले और सीएससी के डीएम धीरज गाड़गे, इन्होंने इस कार्यशाला को मार्गदर्शन किया। इस कार्यशाला में बार्शी टाकली, बालापुर और पातुर तहसील की लगभग 150 से ज्यादा आशा सेविकाएं उपस्थित थी। यहाँ पर अनेक समस्या होने के बावजूद भी आशा सेविकाएं बिना मानधन के अपना कार्य करती हैं। इस तरह का गौरवोद्गार डॉक्टर दीपक केलकर इन्होंने व्यक्त किया। डॉक्टर अंकिता मटाले और श्री धीरज गाड़गे सर, इन्होंने आशा सेविकाओं की समस्याओं को जाना और उनका समाधान भी किया। सम्मोहन तज्ञ मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर दीपक केलकर न केवल एक अच्छे डॉक्टर हैं, बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। वे हमेशा अपना सामाजिक दायित्व भली भांति निभाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण इसी कार्यशाला में देखने को मिला, जहां पर एक पातुर तहसील की एक आशा सेविका ने लगभग 30 साल पहले की एक हृदयस्पर्शी घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब एक फरिश्ते की तरह हैं, जिन्होंने 30 साल पूर्व मेरी माँ का इलाज बिना पैसे लिए किया था और उनकी जान भी बचाई थी। उनकी माँ रजनी कुरोड़े बार्शी टाकली, इनकी जान डॉक्टर दीपक केलकर ने उस वक्त बचाई थी जिस वक्त इस तरह की कोई योजना नहीं चल रही थी। ये किस्सा बताते हुए आशा सेविका की आंखें भर आई थी। महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के अंतर्गत ही हॉस्पिटल में एक 4 साल के बालक मोहम्मद साद, इसका इलाज किया जा रहा था। मोहम्मद साद की घर की परिस्थिति ठीक नहीं है। प्राइवेट अस्पताल में उन्हें 40,000 से ज्यादा का खर्च बताया था और उसे किडनी संबंधी बीमारी थी, जिसका इलाज इस योजना के अंतर्गत नहीं आ रहा था। बावजूद इसके डॉक्टर दीपक केलकर इन्होंने उसका इलाज किया है, जिसके लिए उनके प्रति, हॉस्पिटल के प्रति मोहम्मद साद, इसकी दादी और उसकी मां ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इसके बाद सभी आशा सेविकाओं ने संपूर्ण अस्पताल का जायजा लिया और वहां पर उपलब्ध सुविधाओं को गौर से देखा। इसके बाद सभी के लिए भोजन व्यवस्था की गई थी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मिलिंद जाधव, रश्मि देशपांडे, सचिन निंगोट, डॉक्टर खराटे, टेली कॉलिंग टीम, कमलेश और इनके सभी सहयोगी और मार्केटिंग मैनेजर नूतन जैन, इन्होंने अथक परिश्रम लिए। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल आगे भी भविष्य में इस तरह की योजनाएं चलाता रहेगा और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए एक लाइफलाइन बनकर कार्य करता रहेगा। ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को लेकर निर्माण हुआ कानूनी पेच हल होने के बाद भी महानगर पालिका का आम चुनाव टलता रहा। इसी बीच प्रभाग रचना को लेकर बनी उलझन भी शीघ्र हल होने के आसार होने से नए साल के फरवरी माह में महापालिका चुनाव का बिगुल बजने की पूरी संभावना है। इसी के मद्देनजर राज्य चुनाव आयोग के स्तर पर हलचलें भी तेज होने की जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है। खास बात यह है कि महापालिका चुनाव में देरी होने से अब सदस्यों को 5 साल की बजाय 4 साल का ही कार्यकाल मिल पाएगा। राज्य की 26 में से 14 महापालिकाओं का कार्यकाल मार्च 2022 में खत्म होने वाला था। इसलिए चुनाव आयोग ने निर्धारित समय के भीतर चुनाव लेने के आदेश राज्य चुनाव आयोग ने तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार को दिए थे। ठीक उसी समय ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन था। राज्य चुनाव आयोग ने निर्देशों के अनुसार महापालिका के प्रभाग रचना की प्रक्रिया भी पूरी की। साथ ही ओबीसी आरक्षण के अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के आरक्षण का ड्रॉ निकाला गया
और उसी दौरान ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण लागू होने के कारण ओबीसी आरक्षण ग्राह्य मानकर नए सिरे से आरक्षण निकाले जाने वाला था और ये प्रक्रिया पूरी होने के पहले ही राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया। उसके बावजूद महापालिका चुनाव होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन चुनाव टल जाने से राजनीतिक दलों में बेचैनी निर्माण हो गई थी। अब ये उलझन जल्द सुलझने के आसार है। मतदाता सूची अद्ययावत करने के संदर्भ में चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देश एवं प्रशासकीय तंत्र में शुरू हलचलों को देखते हुए फरवरी माह तक मनपा के चुनाव होने के संकेत मिल रहे हैं। लायंस क्लब अकोला हारमोनी अकोला द्वारा अपने छोटे से कार्यकाल में कई निस्वार्थ सेवा कार्य को पूरा किया गया। हाल ही में मौसम में ठंड बढ़ते देख जो लोग रोड पर सर्दी से परेशान हैं या फिर जिनके पास न घर है न सर्दी के कपड़े न ही ओढ़ने के लिए कंबल, इसी को देखते हुए लायंस क्लब अकोला हारमोनी की सभी महिला सदस्यों ने निर्णय लिया कि क्यों न हमारे घर से अच्छे स्वेटर, कंबल और छोटे बच्चों के कपड़े जमा किए जाएं और इन्हें दिए जाए। इस निस्वार्थ सेवा में लता भाटिया, ज्योति गोयनका, प्रियंका जैन, यास्मीन अली, रुचिका बागड़ी, सोनाली खंडेलवाल, स्मिता डवरी, साक्षी बाशानी, भावना गांधी और अन्य महिला सदस्यों द्वारा सभी सर्दी के स्वेटर, कंबल और बच्चों के कपड़े जमा किए गए। रात में 11 बजे के बाद सभी सदस्यों द्वारा सभी जरूरतमंद लोगों को इसका वितरण किया गया। मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है और इस निस्वार्थ सेवा कार्य को अध्यक्ष लॉयन सत्यपाल बाशानी, लॉयन कौशल भाटिया, लॉयन दर्शन गोयनका, लॉयन नूतन जैन, लॉयन कमलेश आहूजा और अन्य लॉयन सदस्यों ने ठंड से बचाव के कपड़े वितरित कर पूर्ण किया। अकोला जिला जल सिंचन संघर्ष समिति के अध्यक्ष महादेवराव भुईवार, उपाध्यक्ष शिरीष धोत्रे ने बुधवार को कृषि उपज मंडी परिसर में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि अकोला जिले में प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाएं सरकार की ढिलाई के कारण दम तोड़ती नजर आ रही है। जिन परियोजनाओं को समय रहते पूरा होना चाहिए था, वही परियोजनाएं लटकने से उनकी लागत कई गुना बढ़ गई है। इसीलिए शीतकालीन सत्र में प्रदेश सरकार इस संदर्भ में कोई ठोस निर्णय लेकर कार्य को गति दे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस होने से वे इस मामले को गंभीरता से ले, ऐसी मांग भी पत्रकार परिषद में की गई। अकोला जिले में सन 2008 में नीरधामना पूर्णा बैरेज नंबर 2 की घोषणा की गई थी। 2009 में काम प्रारंभ भी हुआ। 2012 तक इस परियोजना से खारपान पट्टा क्षेत्र में मवेशियों तथा नागरिकों के लिए पेयजल की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2012 तो छोड़ो, लेकिन आज तक परियोजना पूरी नहीं हो पाई है। लिहाजा अकोला जिला जल सिंचन संघर्ष समिति बनाई गई, जिसने तत्कालीन राज्यपाल से मिलकर काम को आगे बढ़ाने की विनती की। काम आरंभ हुआ लेकिन फिर रुक गया। इसी प्रकार खारपान पट्टा क्षेत्र में काटी पाटी बैरेज का काम भी आरंभ नहीं हो पाया है। इसी तरह जिले में बंद पड़े सिंचाई प्रकल्प आरंभ करने के लिए 2017 में गांधीग्राम में विशेष बैठक भी हुई, लेकिन तब से लेकर अब तक कोई कार्य आरंभ ही नहीं हुआ। दूसरी ओर गांधीग्राम में पूर्णा नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त होने से आम नागरिकों की समस्याएं भी बढ़ गई है। इसीलिए नदी पर गोपाल खेड़ के पास बने पुल को आरंभ किया जाए या शिकस्त पुल की तत्काल मरम्मत की जाए, ऐसी मांग भी पत्रकार परिषद में की गई। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। संमित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। संमित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। गुजरात चले अपनी चाल, फिर भी अतिक्रमण का वही हाल। महिला हिंसा विरोधी अभियान से महिलाओं में जन जागृति। ग्राम पंचायत चुनाव में असुविधा से आए चक्कर। और क्या डिपो अधिकारी कर पाएंगे अपना लक्ष्य पूरा? आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।